देखिए क्लास 1 और स्क्वायरिंग का बात करूँगा। स्क्वायरिंग का अंक जैसे ट्रिक बताता हूँ कि इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो और दोनों संख्या का सम 5 + 5 = 10 हो रहा होता, ये ट्रिक लागू होता है, अब ये कैलकुलेटर से पहले माइंड में कराऊंगा, ये मेरा प्रोमिस है। देखो कैसे करते हैं इसको। अगर मैं ये लेता हूँ, देखो अगर मैं 15 का होल स्क्वायर निकालता हूँ, तो मैं क्या बोला कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो इकाई का अंक आपका 5 है, इकाई का अंक 5 और इसका सम 10 होना चाहिए। अगर मैं 15 को लिखता हूँ तो 5 इसका सेम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यानी कि आपका सम जब कर रहे हो तो आपका 10 आ रहा है और इकाई का अंक भी 5 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक देखते हैं। कुछ नहीं, अब ये जो 1 है, हम लोग काउंटिंग जब करते हैं किसी भी चीज़ को तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो 1 के बाद क्या आता है मेरे भाई, 1 के बाद क्या आता है, तो 1 के बाद हमेशा 2 आएगा, 1 के बाद हमेशा 2 आएगा। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2 और 5 को डबल करना है, 5 × 5 25। कितना टाइम लगा, अभी पहला बार कर रहा हूँ टाइम लगेगा, दूसरा बार देखो क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन 1 रहा ये और क्वेश्चन 2। अगर मैं 25 का होल स्क्वायर करता हूँ, देखो इकाई का अंक समान है और दोनों का ऐड करोगे, दोनों का सम करोगे तो 10 भी आएगा। तो अब देखो अगर 2 के बाद में हम काउंटिंग करेंगे तो मेरे भाई 3 आती है, 2 के बाद में 3 आता है तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 5 का डबल 25 हो जाएगा, 5 का डबल 25। लो जी 25 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 625 आएगा। लो जी और एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे हो गया मेरे पास 35 हो गया। अब इसके लिए क्या करूँगा, देखो 3 के बाद में कौन सी संख्या आता है, तो 3 के बाद में 4 आता है, काउंटिंग हम लोग करते हैं तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 = 12 और 5 का डबल 25 आता है। जो कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम बहुत कम लगेगा, 1 सेकेंड के अंदर बना दोगे, अब क्वेश्चन मान लो 4 नंबर लेता हूँ, 4। अब 35 के बाद हम लेते हैं 45 को करके देखते हैं कैसे होता है मेरे भाई। अब कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें करना क्या है, 4 के बाद में जब काउंटिंग करोगे तो 5 आता है, तो 4 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 × 5 = 20 होता है। इसमें क्या दिक्कत है भाई, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 होता है और 5 का डबल 25 होता है, 5 × 5 = 25। लो जी आपका आंसर गर्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 85 लेते हैं। 85 का अगर होल स्क्वायर निकालना है, मैं साफ बोला हूँ कि इकाई का अंक 5 हो और सम 10 होना चाहिए, इकाई का अंक 5 हो और सम 10 हो। जैसे 85 का होल स्क्वायर कहने का मतलब कि 85 2 बार है। तो देखो इकाई का अंक 5 है, इकाई अंक 5 है और दोनों का सम करोगे तो 10 आ रहा है, दोनों का सम करोगे तो आपका 10 भी आएगा, यही ट्रिक लागू होता है। तो 85 का निकालना है तो क्या करोगे, 8 के बाद में कौन सी संख्या आती है, तो 9। तो 8 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 9 = 72 होता है, 8 × 9 = 72 और 5 का डबल 25। अब लो जी, अब मैं निकालता हूँ 65 का होल स्क्वायर निकालते हैं एकदम ट्रिक वाइज। अब 6 के बाद में क्या आता है, 7 आता है जब काउंटिंग करते हो। 6 × 7 = कितना हो जाएगा, 6 × 7 = कितना हो जाएगा, देख मेरे भाई 42 हो जाएगा, 6 × 7 = 42।
और 5 का डबल 25 होता है। लो जी, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक नहीं आती है ना तो एग्ज़ाम में गुणा भागा करते रह जाओगे, आंसर तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। भाई मैथ की सॉल्यूशन निकालना है, फास्ट करना है तो कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा पहले। अगर 65 के बदले अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे 95 का होल स्क्वायर निकालना है, 95 का निकालना है, अब क्या करोगे भाई, 9 के बाद जब काउंटिंग करते हो तो 10 आता है, तो 9 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा, और 5 का डबल 25। अब क्या दिक्कत है, बोलो ठीक बात है कि नहीं ना। अब मैं करता हूँ 105 का होल स्क्वायर निकालता हूँ, 105 का होल स्क्वायर निकालता हूँ। देखो कैसे, अब देखो 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है, तो 11, और 11 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दहम 110 हो जाएगा, और 5 का डबल 25 होगा, यानी कि 11 110 25 आपका आ जाएगा। देखो ऐसे ट्रिक के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना होगा मेरे भाई, तब मैं बताऊंगा ऐसे ट्रिक। गर्दा से सारे क्वेश्चन गर्दा से उड़ाऊंगा, 2-2 3-3 सेकेंड के अंदर उड़ाऊंगा, ये मेरा टारगेट रहा है। चलो जी।